अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 11 क्लास केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूँ और साथ में आप लोगों को कंपेयरिंग स्कीम भी बताऊंगा 2022 एग्ज़ाम के लिए। देखें, अब मैं आप लोगों के साथ जितने भी एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो तमाम शेयर करूँगा तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए। हो सकता है अब एक क्वेश्चन जो है वो जितनी दफ़ा उसकी स्टेटमेंट चेंज करके आई होगी मैं वो भी आप लोगों को बता दूँगा। अब अगर किसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि वो इतने ज़्यादा हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन अंदर आप लोगों को रेपिटेशन मिलेगी, जिस तरह से उसकी स्टेटमेंट कई दफ़ा चेंज करके आई होती है तो वो भी मैं बता दूंगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैंने रेड कलर में किए होंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इसका ये भी नहीं मतलब कि आप वो रेड वाले सिर्फ करें बाकी छोड़ दें। आप लोगों ने जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ने हैं, 3 आप लोगों ने करने हैं, उस चैप्टर में जितने पॉसिबल बन सकते हैं अपने तमाम करने हैं, कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम को। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 आपने करने हैं। तो अब यहाँ से आप लोग देखें, आपको नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने जो पहला आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 वो चैप्टर नंबर 1 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 3 चैप्टर में से न्यूमेरिकल होगा और 10 चैप्टर के साथ इसका पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 6 7 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 4 8 में से आएगा, 8 चैप्टर में से न्यूमेरिकल होगा और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का 9 11 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये 1 5 चैप्टर में से होगा। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये रेड कलर में आ गया मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स मालूम करने के लिए। उसके बाद आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये डेफिनेशन बाद होगा तो वो कॉम्बिनेशन बना के दे देता है, जिस तरह मोल और एवोगैड्रो नंबर है एग्जाम्पल के साथ। आगे स्टिशियोमेट्री, इसकी एजम्पशंस और आप लोगों ने इसको कैलकुलेशंस के अंदर कौन से लाज यूज़ होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मालिकुलर आयन की एग्जांपल डेफिनेशन एग्जांपल के साथ और एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखें बाज़ औक़ात वो डेफिनेशन कंबाइन करके लॉन्ग में दे देता है। आइसोटोप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। मोल, आइसोटोप, मालिकुलर आयन और एवोगैड्रो नंबर, ये डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। अब अगर हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग की बात करें तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखें रेड कलर में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज भी इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। मेन पोस्टुलेट्स बोर थ्योरी के आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसी तरह से न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट लॉन्ग में आ जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह रेडियस की डेरिवेशन जो है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 के भी लॉन्ग चल रहे हैं। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसकी दोनों टाइप्स, ये अच्छी तरह से देख लेना है। चार्ज टू मैस रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई थी, या और के बाद ये इसकी दूसरी जिस तरह से आ सकता है वो भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। एक्सरेज के ऊपर नोट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह आप लोगों ने जो एनर्जी की डेरिवेशन है बोर्स मॉडल को यूज़ करते हुए nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की, ये भी याद करनी है। रेडियस वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगर ये भी करनी है। मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आगे हमारे पास जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो उस एक्सपेरिमेंट को और कंक्लूजन्स को आप लोगों ने लिखना है। तो ये अब देखें, मैंने आप लोगों के साथ पहला लॉन्ग क्वेश्चन सारे पॉसिबल मैंने लॉन्ग शेयर कर दिए मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने रेड कलर में शो किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो वो चैप्टर नंबर 3 और 10 में से होगा। 3 में से न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखिए आप लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स करनी है, कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं आपने लेना और 90% चांसेस होते हैं कि एग्जाम्पल आ जाती है बोर्ड के पेपर में और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिया। मगर मैं अगेन वही कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सारी इस चैप्टर 3 में आप लोगों ने करनी है, कोई रिस्क नहीं लेना। चैप्टर नंबर 10 की अगर लॉन्ग की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है बैलेंस करने का, ये आप लोगों ने अच्छी तरह मेथड देख लेना और ये एग्जाम्पल भी इसमें करनी है। और उसी तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कैसे मेजर किया जाता है ये भी आप लोगों ने देखना है लॉन्ग। आगे अपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड और उसकी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने रेड कलर में भी किया हुआ है। इसी तरह फ्यूल सेल के ऊपर नोट आ जाता है। चार्जिंग रिचार्जिंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अगेन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपने याद करना है और ये दो जो मैंने एक इससे पहले इक्वेशन बताई थी और एक ये वाली, इसको बैलेंस करना आप लोगों ने सीखना है। और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 4 आप लोगों ने इंपॉर्टेंस पॉइंट बताने हैं।
फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये रेड कलर में, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बज़ाहिर आपको ये बड़े ज़्यादा लॉन्ग नज़र आ रहे हैं, मगर जब आप इनको याद करने लगेंगे तो आपको अंदर रेपिटेशन नज़र आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जिस तरह से उसकी स्टेटमेंट घूम के आ सकती है वो मैंने तमाम बताई हुई हैं। आगे हमारे पास 10 नंबर पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्स को असाइन करने के एग्जांपल्स के साथ चैप्टर 10 के स्टार्ट में है ये। फिर अगेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन और इसको कैसे मेजर किया जाता है कॉपर के लिए। इसी तरह आगे अगेन आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो ये भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। वर्किंग ऑफ वोल्टेज सेल और इसकी डायग्राम आप लोगों ने याद करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके एप्लीकेशन रेड कलर में है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl साल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में है। आप लोगों को क्वेश्चन में रेपिटेशन भी नज़र आएगी। वाट आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी डायग्राम और आप लोगों ने इसके फ्यूज साल की इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन करनी है एग्जांपल के साथ। निकल कैडमियम सेल के ऊपर नोट आ जाता है। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप लोगों ने ये क्वेश्चन बैलेंस करनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ये चैप्टर नंबर 6 और 7 में से आएगा। पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो इसके अंदर आप लोगों ने जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है मीथेन का और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन का एटॉमिक हिब्रिडाइजेशन से। इनमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, आपने अच्छी तरह तैयार करना है। या ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि sp3 हिब्रिडाइजेशन क्या है और स्ट्रक्चर मीथेन का बताएं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने है कि ये देखें ना, हिब्रिडाइजेशन ये sp3 के अलावा अब ये sp2 है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसके भी आप लोगों ने देख लेना है। ये sp2 और sp हिब्रिडाइजेशन है, तो ये एग्जांपल्स आप लोग जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगेन हिब्रिडाइजेशन, और अब ये देखें बेसिकली ये चारों क्वेश्चन हिब्रिडाइजेशन के अंदर सही हैं, तो जब आप हिब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे तो ये चारों लॉन्ग ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, फैक्टर्स इसके बताने और किस तरह से ये पीरियाडिक टेबल में वेरी करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन टाइप्स एग्जांपल के साथ वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पोस्टुलेट्स लाहौर बोर्ड में तो काफ़ी आए हुए हैं, आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इसका वेरिएशन पीरियाडिक टेबल में, ये अब सारे चैप्टर नंबर 6 के होंगे। जब आप करने बैठेंगे तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा, अभी आपको लग रहा होगा इतने ज़्यादा हैं। रेड कलर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन कह रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको रेपिटेशन नज़र आएगा, वो जिस तरह से स्टेटमेंट घूम के आ सकती थी मैंने वो भी लिखी हुई है पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन का यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी टाइप, सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। हिब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, वाटर का स्ट्रक्चर इसकी बेसिस पे, रेड कलर में मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग। डिफाइन डाइपोल मूवमेंट और इसका SI यूनिट और सिग्निफिकेंस बतानी है। अब अगर हम आगे नेक्स्ट लॉन्ग की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी, उसके वेरियस पैरामीटर्स जो एक्सप्लेन करने हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है नाइट्रोजन मालिक्यूल की, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है नाइट्रोजन मालिक्यूल की, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है। आगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथाइन को एक्सप्लेन करना है हिब्रिडाइजेशन थ्योरी की बेस पे। इसके बाद sp2 हिब्रिडाइजेशन, अगेन ये वही हिब्रिडाइजेशन इथेन की, अब वो कह रहा है आप लोगों को जो sp2 हिब्रिडाइजेशन है बेसिकली ये अल्कीन में होता है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये इथीन होगा, इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है क्योंकि इथेन के अंदर तो sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है। इसी तरह आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है KCl की एग्जांपल दे के, और sp3, ये देखें बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। sp3 हिब्रिडाइजेशन क्या होती है, दो एग्जांपल के साथ। मेन पोस्टुलेट वेस्पर थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी अंदर रेपिटेशन भी नज़र आएगी। अब आगे पोस्टुलेट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, ये भी आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसका क्या ट्रेंड है ग्रुप पीरियड्स में, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग था। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के, और इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर में, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लास कैलोरीमीटर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिस्टम सराउंडिंग नॉन स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। इसके अलावा ये एक प्रूव है आप लोगों ने इंथैल्पी का, इसको ध्यान से कर लेना है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में भी बाज़ औक़ात वो लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेशन बना के दे देता है। इसके अलावा ये इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने, ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है लॉन्ग।
और उसके बाद इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन किसी भी सब्सटेंस की बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए कैसे मेजर की जाती है। अब फर्दर ये कुछ दो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी आप लोग देख लें। वैसे तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल आएगा, मगर अपने आप को सेव करने के लिए आप लोग ये न्यूमेरिकल्स भी देख लें। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो चैप्टर नंबर 4 और 8 में से पेयर बनेगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़ इनकी, इसी तरह वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होता है, किस तरह से ये मेजर किया जाता है मैनोमेट्रिक मेथड से, वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड क्रिस्टल्स, उनके एप्लीकेशंस, ये भी लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया, वाटर और HF मालिक्यूल को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखें, अगेन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप इसके सारे एप्लीकेशंस कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लॉन्ग कवर हो जाएंगे, जो इस तरह से भी वो स्टेटमेंट घुमा के दे सकता है। जैसे अभी अभी ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके 3 एप्लीकेशन। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी लॉन्ग में आ जाता है, इसके फैक्टर्स बताने हैं और ये भी आप लोगों ने ध्यान से देखना है। सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन आ सकती है बॉन्डिंग की बेस पे, आयोनिक सॉलिड्स को एक्सप्लेन करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखना। सॉलिड्स के अंदर से भी लॉन्ग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, अगेन ये वही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी मेटल्स के लिए आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ये भी लॉन्ग में आ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं। आगे फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, ये भी आपने देखना। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, दो डेफिनेशंस हैं, उनके अंदर डिफरेंस वो पूछ रहा है एग्जांपल्स के साथ। इसी तरह कोवैलेंट सॉलिड्स, उनका स्ट्रक्चर डायमंड का बनाना है। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हैं, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं एंगल और एजेस के साथ। इसी तरह ये डेफिनेशंस है, जिस तरह अमॉर्फस सॉलिड है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिख दिए हैं। 23 के साथ जो बी वाला पार्ट है वो भी आपने देख लेना है, और ये एक प्रूव है, इसको भी आपने देख लेना है। अब अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो ये 9-11 चैप्टर में से बनेगा। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात की जाए तो राउट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेड कलर में है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, इसको किस तरह से ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमिन करती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड्सबर्गर मेथड, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये खाने वाला बर्गर नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये देखना रेड कलर का मतलब है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर इसका ये भी नहीं मतलब कि बाकी छोड़ दें। आप लोगों ने 3 तो लॉन्ग करने हैं, तो चैप्टर में से रिस्क नहीं लेना, जो मैंने बताए हैं ये सारे करने हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको लॉन्ग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मगर अंदर रेपिटेशन होगा, जब आप करने लगेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस क्या होती है एग्जाम्पल के साथ, ये भी लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सप्लेन करनी है, और इसको भी आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ये देखना, मैंने एज इट इज़ आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय यूजिंग बैकमैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आइडियल मिक्सचर, दो लिक्विड्स का किस तरह सेपरेट किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन रिएक्शन पे नोट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, इसका ग्राफ की मदद से इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और ये कुछ डेफिनेशंस का हैं हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अपर कंसोलेट टेम्परेचर, हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी आप लोगों ने देखनी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फिगर एक्सप्लेन करना है। अगर हम चैप्टर नंबर 9, अभी मैं अगेन कह रहा हूँ आपको रेपिटेशन अंदर काफ़ी नजर आएगा, तो परेशान नहीं होना इससे कितने ज़्यादा लॉन्ग है, और जो रेड कलर में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये डिफाइन सोल्युबिलिटी एंड मेक क्लियर डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस सोल्युबिलिटी कर्व्स, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन, ये डेफिनेशन है, इनको आपने देखना है। आगे वो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आर डिप्रेस्ड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो इसको ग्राफ की मदद से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ये भी लॉन्ग में आ जाता है। अब चैप्टर नंबर 11 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वेरियस मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के कौन से होते हैं, हाफ लाइफ मेथड को एक्सप्लेन करना है। आर्हीनियस इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 11 में, इसके अंदर किसी किस्म का आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कैटालिस्ट की करैक्टरिस्टिक्स, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है, और इसी तरह आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इनको भी एक्सप्लेन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोगों ने जो फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने के, उनको भी देख लेना। एंजाइम कैटालाइसिस क्या होती है, और आप लोगों ने जो यूरिया की कैटालाइसिस है ये देखनी है। एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों ने देख लेनी है। इंस्टेंटेनियस रेट, स्पेसिफिक रेट,
रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ये तमाम डेफिनेशंस हैं। उसके बाद लिक्विड और लाइट और सरफेस एरिया कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, ये भी लॉन्ग में आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी लॉन्ग है। आगे ये आर्हीनियस इक्वेशन इस तरह से भी आ सकती है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बाय आर्हीनियस इक्वेशन। और एंजाइम और उनकी करैक्टरिस्टिक्स ये भी आपने देख लेनी है, और कौन से मेथड होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल मेथड से मालूम करने का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पूरी केमिस्ट्री के बता दिया। पांचों लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल 10 चैप्टर कवर कर रहे हैं, आप लोग 3 लॉन्ग करेंगे, 6 चैप्टर कवर करेंगे। किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, जितने मैंने लॉन्ग बताए हैं सारे करने हैं। रेड कलर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंदर आपको रेपिटेशन भी नजर आएंगी। एक ही क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुआ है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेटमेंट से जिस तरह से आ सकता था मैंने तमाम लिख दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।